है सन्यास। और सन्यास का अर्थ होता है सबका त्याग, सब किसी का त्याग, किसी का कोई ग्रहण नहीं, उसको कहते हैं सन्यासी। और केवल शरीर से ही नहीं, मन से त्याग दे। शरीर से तो छोड़ दे और मन को घर में ही रखे, साधन में ही रखे, विषयों में ही रखे। कोई कोई तन से तो त्याग कर देते हैं लेकिन मन से त्याग नहीं हो पाता है। लेकिन नहीं, मन से त्याग दे, उसको कहते हैं सन्यासी। एक और बात मैं व्याकरण की बताऊं यहां पर। ये जो सन्यास शब्द है इसमें सम उपसर्ग है और न्यास शब्द के सामने शम उपसर्ग लगा दिया जाता है तो इसका अर्थ होता है सम्यक प्रकारेण न्यास सन्यास। सम्यक प्रकार से, अच्छी तरह से। अच्छी तरह का तात्पर्य है कि शरीर से भी और मन से भी जो त्याग दे, सब विषयों का त्याग कर दे। घर मकान कहीं नहीं, बोले मकान दुकान में भले ही रहे, कोई बात नहीं है, बाधक नहीं है। घर मकान उतने बाधक नहीं है। घर मकान को घर मकान की जगह पर रहने दीजिए, लेकिन घर मकान को मन में मत बसाइए। हाँ, संसार में रहने का तरीका बहुत सुंदर बताया मेरे गोविंद ने। अर्जुन को कहा, हे अर्जुन, इस संसार में कैसे रहना है? बोले पद्म पत्र में मम भसा सम्यक प्रकारेण न्यासो सन्यासो। सम उपसर्ग लग करके न्यास शब्द के सामने ये शब्द बन जाता है। मन से और तन से त्याग देने का नाम सन्यास। बोले पद्म पत्र में माम बसा, इस संसार में कैसे रहो हे अर्जुन? बोले पद्म पत्र में माम बसा माने जैसे कमल दल रहता है कीचड़ में। कहां रहता है कमल? क्यों जी, कमल कहां रहता है? कीचड़ में रहता है, जल में रहता है। लेकिन कमल जल में फिर भी निर्लिप्त रहता है। कीचड़ में रहने पर भी कमल कीचड़ से जल से सदा निर्लिप्त है। बोले ऐसे ही संसार में रह करके संसार से निर्लिप्त रहें। पद्म पत्र में माम बसा, तो फिर यहलोक भी बनेगा और उसका फिर परलोक भी बनता है। यही श्रीमद् भागवत का फल होता है। अब देखो, मैं एक बात और बताऊं आपको। सच तो ये है कि श्रीमद् भागवत महापुराण ऐसा ग्रंथ है, ऐसा ग्रंथ है, आप सच मानिए कि श्रीमद् भागवत महापुराण वो ग्रंथ है कि बड़े बड़े विद्वानों की यहां परीक्षा हुआ करती है। विद्यावतां भागवते परीक्षा। अगर बड़े बड़े विद्वानों का विषय है परीक्षा का, तो वो श्रीमद् भागवत महापुराण है। इसमें विद्वानों का भी विषय है। और सुनो, इसमें धर्म का भी विषय है, इसमें कर्म का भी विषय है, इसमें भक्ति का भी विषय है। इससे भक्ति भी मिलती है, भाव भी मिलता है, ज्ञान भी मिलता है, वैराग्य भी मिलता है। इसमें तो सब कुछ है।